द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पिछले 10 घंटे में जो 10 बड़ी खबरें निकल कर आई हैं वो आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेस टीवी की तरफ से दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने बेन गुरियन हवाई अड्डे समेत कई इजरायली ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों के अंदर इजरायली ठिकानों पर नए हमले शुरू कर दिए। प्रेस टीवी की तरफ से एक खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह लड़ाकों ने तेल अवीव के दक्षिणी इलाके में तेजेरफिन बेस की तरफ मिसाइल दागी, जिसकी कई वीडियोस भी सामने आई। इससे जुड़ा जो वीडियो सामने आया है उसमें दिखाया गया है कि हमला फतेह 110 मिसाइल से किया गया। फिलहाल कितना नुकसान हुआ ये सामने नहीं आ पाया। वहीं वीडियो में दावा भी किया गया है कि फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने से पहले हिजबुल्लाह को पहली बार एंटी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए देखा गया था। इस एक खबर ने यकीनन इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचाकर रख दिया होगा। एसएसएन टीवी के मुताबिक इजराइल के अवीवम इलाके में भी जबरदस्त आग लग गई। शुरुआती तौर पर इस आग को अमूमन नॉर्मल आग बताया गया, लेकिन धीरे धीरे इसकी परतें भी खुलने लगी। बताया गया कि इस आग के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पैदा हो गया। इसकी कई वीडियोस भी सामने आई, इसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की पूरी टीम वहां पर लगाई गई थी। इसी के साथ एक बड़ी खबर निकल कर आई। ये खबर तब आई जब प्रेस टीवी के हवाले से खबर दिखाई गई थी कि हिजबुल्लाह ने अवीवम में रॉकेट दागे हैं और इस हमले में कम से कम 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए रॉकेट के बाद की तबाही है। वो बात अलग है कि इजराइल इस पूरे मामले पर अब भी चुप्पी साधे हुए है। खबर यह है कि अवीवम के साथ साथ तेल अवीव पर जो अचानक से हिजबुल्लाह ने अटैक किया है उसने इजराइल को दहला कर रख दिया, क्योंकि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत की घोषणा होने वाली थी उसके बाद से ऐलान किया जा रहा था कि इजराइल कमजोर होता हुआ नजर आएगा और उसके फौरन बाद ही हिजबुल्लाह का यह हमला वाकई इजराइल को दहला कर रखने वाला है। हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई इजरायली ठिकानों पर हमला किया है, तो वहीं कई वीडियो तेल अवीव से भी सामने आए। एक एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, जिसमें हिजबुल्लाह की तरफ से तेल अवीव की तरफ दागी गई मिसाइल के बाद हड़कंप मचता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग डर डर के भाग रहे हैं, सायरन बज रहा है, अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। साथ ही लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे जाने के बाद तेल अवीव में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जिसके बाद जोर जोर से सायरन बजने लगे। यानी पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल तेल अवीव के अंदर भी देखने को मिला था। दरअसल ये तीसरा हमला है हिजबुल्लाह की तरफ से तेल अवीव के अंदर। इससे पहले आपको पता होगा कि इससे पहले भी बाहरी इलाके में तेल अवीव में हमले किए गए थे, जिसकी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। तब भी दावा किया गया था कि तेल अवीव को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इस बार जबरदस्त झटका तेल अवीव को दिया है हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे रॉकेट फायर करके एक नहीं दो नहीं तकरीबन बताया गया 50 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं इजराइल में। हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हमले में इजराइल को भारी नुकसान होने का अनुमान है। बताया गया है कि खुद आईडीएफ ने अपने एक बयान में माना है कि हिजबुल्लाह ने एक दो नहीं 50 ऐसे रॉकेट दागे हैं जो बहुत घातक रहे। तेल अवीव के साथ साथ अवीवम इलाके में भी ये रॉकेट दागे गए। उसके बाद की तबाही की तस्वीर आपके सामने आ ही गई है, जिसने अचानक ही इजराइल के कई इलाकों में अफरा तफरी पैदा कर दी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए भी नजर आए। जो जहां खड़ा था वो वहां खड़ा रह गया। कुछ लोगों ने दीवार के सहारे छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। एक तरफ हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के जो चीफ है शेख नईम कासिम, उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, लगातार खबर आ रही थी कि समझौते, सीज फायर समझौता, इन सब के बीच हिजबुल्लाह के नए चीफ शेख नईम कासिम सामने आए। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यानी लेबनान, हिजबुल्लाह इजराइल से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए 2 बड़ी शर्तें उन्होंने भी सामने रख दी हैं। उन्होंने साफ साफ बता दिया है, प्रेस टीवी के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ शेख नईम कासिम ने इजराइल और पूरी दुनिया को बता दिया है कि बातचीत के 2 आधार हैं। वो 2 आधार में से पहला है कि लेबनान में इजराइल के हमले पूरी तरह से बंद होने चाहिए। साफ साफ कहा गया है हिजबुल्लाह की चीफ की तरफ से कि न केवल हमले बंद हों, बल्कि बारूद की एक कण भी इजराइल की तरफ से लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ नहीं आनी चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा ये कि लेबनान की संप्रभुता की सुरक्षा करने की गारंटी ले, जिस पर हमला करने का काम लगातार इजराइल करता रहता है। अपने इस पूरे बयान में हिजबुल्लाह के नए चीफ शेख नईम कासिम ने न केवल लेबनान और इजराइल के बीच बातचीत के आधार को बताया, बल्कि इजराइल को भी एक्सपोज करके रख दिया।
उन्होंने साफ साफ बताया कि इजराइल का इरादा हिजबुल्लाह के अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म करना है। यही नहीं, लेबनान पर कब्जा करना है, जैसे वो सीरिया के गोलन हाइट से लेकर अपने अड़ोसी पड़ोसियों पर और फिलिस्तीन पर कर चुका है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उसका इरादा पश्चिम एशिया का नक्शा बदलना है, जो मुनासिब होने वाला नहीं है। एक और खबर निकल कर आई है कि इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हरेजी हलेवी ने बंदियों की अदला बदली के लिए समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया है। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है और इन सब के बीच इजराइल दावा कर रहा था कि वो मजबूत होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसा कि अनुमान पहले से ही लग रहा था कि अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप के शासन की वापसी होती है, उसके फौरन बाद इजराइल को करारा झटका लगेगा और लगता है उसकी शुरुआत भी हो गई है। दरअसल इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से इसके संकेत दिए गए हैं कि वो हमास के साथ न केवल बातचीत बल्कि एक्सचेंज पॉलिसी जो अब तक रुकी हुई थी उसे शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अभी तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से इसके समर्थन में नजर आ रहे हैं। खबर ये निकल कर आई है, समाज समाचार एजेंसी ने इजरायली चैनल 12 का हवाला देते हुए बताया कि इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हरेजी हलेवी ने कहा है कि अब गजा में युद्ध खत्म करने और हमास के साथ कैदियों की अदला बदली के समझौते पर पहुंचने का समय आ चुका है। यानी हमास के साथ न केवल वो बातचीत करने के लिए बल्कि युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है, बल्कि यह तलक कहा गया है कि सबसे पहला काम होगा कि जो हमास के कब्जे में इजरायली सैनिक या नागरिक है उन्हें वापस लाया जाए और जो इजराइल के कब्जे में फिलिस्तीनी है उन्हें छोड़ा जाए। इस एक्सचेंज पॉलिसी के बाद ही बड़ा कदम उठाया जाएगा। यानी हमास के साथ शांति समझौता करने के लिए अब इजराइल तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के लिए जासूसी करने वाले 4 लोगों को ईरान फांसी देगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इस बात की पुष्टि ईरानी मीडिया फोर्स न्यूज की तरफ से की गई। आपको याद होगा हाल ही में जो ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक थे जिनकी तकरीबन 4 साल पहले हत्या कर दी गई थी, उस मामले में और ईरान में रहकर इजराइल की जासूसी करने वाले 3 लोगों को भी ऐसे ही फांसी की सजा सुनाई गई और अब 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। हाल ही में खबर आई थी कि मलेशिया में एक यूएन के अंदर प्रस्ताव लाना चाहता है जिससे इजराइल के ऊपर न केवल पाबंदी लगे बल्कि यूएन से उसे बाहर कर दिया जाए। अब मलेशिया के बाद बेल्जियम से भी कुछ ऐसी ही खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल बेल्जियम में एक पूरा सर्वे किया गया। इस सर्वे में बेल्जियम के ज्यादा से ज्यादा लोगों ने न केवल भाग लिया बल्कि अपनी दिल खोल कर राय रखी है। अगर इस पूरे आंकड़ों को देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि बेल्जियम की जनता जाती क्या। दरअसल हाल ही में एक सर्वे कराया गया जिसमें दावा किया गया कि बेल्जियम के अधिकांश लोग इजराइल पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। बेल्जियम में उत्तर दक्षिण आंदोलन के गठबंधन ने एक बयान में कहा है कि बेल्जियम के 54% लोग यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम द्वारा इजराइल पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करते हैं, जबकि 14% विरोध करते हैं। वहीं कुल 73% लोग गजा पट्टी में तत्काल स्थायी युद्ध विराम का भी समर्थन करते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक यूरोप की सबसे बड़ी जो वित्तीय कंपनियां हैं वो इजरायली कंपनियों या इजराइल से संबंध रखने वाली कंपनियों से दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब इजराइल को सबसे ज्यादा जरूरत है। दरअसल खबर यह निकल कर आई थी हाल ही में कि एक बड़ी ब्रिटेन की जो बैंक है उसने भी हाथ खड़े कर लिए थे और इजराइल को किसी भी तरह की आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया। इन सब के बीच जो वित्तीय कंपनियां हैं यानी आर्थिक लोन वगैरह देने वाली कंपनियां हैं वो भी इजराइल से और इजराइल से संबंध रखने वाली तमाम कंपनियों से दूर होती हुई नजर आ रही हैं। ये सब गजा में लगातार चल रहे संघर्ष और वहां से निकल कर आ रही तस्वीरों के एवज में जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी वजह से दबाव के तहत किया जा रहा है। नमस्कार।